हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सैयद ताहा कादरी। आप देख रहे हैं गेम टॉक्स। एक इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड या आप कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके सामने। अच्छा टॉपिक है, जनजीवन से सीधे संबंधित है। हम लोग आम जनजीवन में क्या करते हैं कि प्याज खाते हैं। प्याज का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और प्रोडक्शन भी होता है। तो अभी अभी सरकार ने क्या किया कि सरकार ने एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी, इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी, और साथ ही साथ जो स्टॉक करके रखा जा सकता है, यानी हम वेयर हाउसिंग कहते हैं उसे, स्टॉक में जब सामान रखा जाता है, जैसे रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, तो ये अनियंस को यानी प्याज को स्टॉक करके रखते हैं अपने पास ताकि फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। तो होता क्या है कि टन्स में यानी कुंटल में ये रखा जाता है स्टॉक करके। अब क्या किया सरकार ने कि सरकार ने देखा कि अनियंस के प्राइस हाइक हो रहे हैं, यानी काफ़ी उछाल पे जा रहे हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं अनियंस के प्राइस। अगस्त के लास्ट में और 14 सितंबर के बीच में ये देखा गया। जब ये सरकार ने देखा तो सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज किया, अपना डिसीज़न चेंज किया। अभी जब एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि सरकार 3 ऐसे लेबर लॉज को लेकर एक ऐसे 3 बिल्स पास हुए हैं जिसमें लेबर्स को और इंडस्ट्रीज़ को थोड़ी फ्रीडम दी गई है काम करने की, जिससे प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। उसमें से एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ था जिसे कहा जाता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ये एक एक्ट है 1955 का, एसेंशियल कमोडिटीज़ का। इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था। क्या अमेंडमेंट किया गया था कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनके स्टॉक पर, जैसे प्याज, जैसे पल्सेस यानी दाल, जैसे ऑयल्स वगैरह, हाँ, हीटेबल ऑयल यानी खाने वाला जो तेल होता है खाने पीने वाला, इन सब चीज़ों पर, पोटैटोज़ यानी आलू, इन सब चीज़ों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। आप इसको स्टॉक में रख सकते हैं, यानी वेयर हाउसिंग में रख सकते हैं। अगर आप रिटेलर हैं, वेयर हाउसर हैं, या आप एक जो है होलसेलर हैं, तो आप इसे स्टॉक में आराम से रख सकते हैं जितना चाहें आप, अपनी क्षमता, अपने प्रोडक्शन, अपने जगह के हिसाब से। चेंज क्या आया? सरकार ने भी देखा कि भाई महाराष्ट्र में इतनी रेनफॉल हुई कि जो रबी क्रॉप होती है, रबी खरीफ और रबी 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं। खरीफ क्रॉप जो है शुरुआत में उगाई जाती हैं, रबी क्रॉप्स जो है वो मानसून के सीज़न में उगाई जाती हैं। तो मानसून के सीज़न में जब अनियंस उगाई गई और देखा गया कि उसके बाद बारिश बहुत भयंकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे जगहों पर हुई, जिससे प्याज ज़्यादातर मॉइस्चराइज्ड हो गई, बेकार हो गई, किसी काम की नहीं थी। जो स्टॉक में महाराष्ट्र, मुंबई में स्टॉक बना होता है, उस स्टॉक में जो रखा गया था, प्रोडक्शन होने के बाद फसल काट के बोरियों में भर के खुले में रखा जाता है रबी क्रॉप्स को, क्योंकि वो ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं हो पाती, जल्दी मॉइस्चराइज नहीं होती, यानी ख़राब नहीं होती। आप उस तरह की प्याज को आराम से रख सकते हो खुले में। मगर इतना ज़्यादा बारिश हुआ या इतना ज़्यादा मॉइस्चर मिल गया उन प्याज को कि वो स्टॉक का लगभग 50 to 60% जो प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा है। पहले असर पड़ता था, बाकी ईयर्स में भी थोड़ा कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती थी प्याज का प्रोडक्शन, मगर इस साल ज़्यादा बारिश होने के कारण 50 से 60% तक इफेक्टेड हुआ है उसका प्रोडक्शन। और आप जानते हो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन पे चलता है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में वो चीज़ नहीं होगी। जब वो चीज़ मार्केट में नहीं होगी, यानी उसकी डिमांड कम है। जब उसकी डिमांड कम है और सप्लाई तो कम हो नहीं सकती, सप्लाई कम है, जब सप्लाई कम है तो डिमांड तो कम हो नहीं सकती, क्योंकि डिमांड तो जाहिर सी बात है अच्छी खासी डिमांड होती है। जैसे लोग प्याज खाते हैं वो खाएंगे, प्याज खाना तो कोई नहीं छोड़ देगा। तो सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, यानी प्रोडक्शन है ही नहीं, या प्रोडक्शन ना के बराबर है, या आपके पास स्टॉक में कोई चीज़ है नहीं, तो फ्यूचर देर तक चले वो चीज़, कम यूज़ हो वो चीज़, स्टॉक में रहे वो चीज़, इसलिए उसके दाम को बढ़ा दिया जाता है। जब दाम बढ़ गए
और मुंबई तक में तो 100 रुपये किलो तक पहुँच गए, यानी 97 रुपीज़ के आसपास। बाकी शहरों में भी देखा गया कि 83, 84 ये रेट चल रहा था प्याज का। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया कि ये जो एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 था, इसमें जो इन्होंने कहा था कि हम स्टॉक पे कभी भी कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, अनियंस की, पोटैटोज़ की, एडिबल ऑयल्स की, मगर उसमें एक और क्लॉज था। इन्होंने उसमें ये कहा था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में अभी जो नया अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है इमरजेंसी वाली, बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो जाता है या साल भर में 50% से ज़्यादा प्राइस हाइक हो गया उस सामान का, पूरे साल भर में देखा गया कि 50% से ज़्यादा सामान का प्राइस जो है वो हाइक हो गया, जितना जनरली होता नहीं है, तो सरकार उन कमोडिटीज़ पर जिन पर कहीं कहा गया है कि कोई भी स्टॉक पर रोक टोक नहीं लगाई जाएगी, उस पर लगाई जाएगी और लगाई जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। वही कंडीशन यहाँ पर हुई। 14 सितंबर के आसपास सरकार ने जो है फ़ौरन रोक टोक लगा दी स्टॉक पर, रिटेलर और वेयरहाउस वाले को, यानी जो स्टॉक करके रखते हैं उनको कह दिया गया कि देखो भाई, अगर आप एक होलसेलर हो, थोक विक्रेता हो, तो आप 25 टन से ज़्यादा प्याज नहीं रख सकते। अगर आप रिटेलर हो, दुकानदार हो, तो आप 2 टन से ज़्यादा प्याज स्टॉक में नहीं रख सकते। इसका कारण क्या था? मेन कारण ये था कि जो प्याज एक्सपोर्ट, भाई हमारे देश में तो प्रोडक्शन हुआ 50% तक लॉस में चला गया। जब लॉस में चला गया तो हमारे पास प्याज है ही नहीं, प्लस हमें एक्सपोर्ट भी करनी होती है, यानी हमें बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ को, बांग्लादेश हो गया या अगल बगल के और जो कंट्रीज़ हैं उनको हम प्याज एक्सपोर्ट करते हैं, यानी प्याज भेजते हैं और अच्छी खासी प्याज यूज़ होती है। ईरान और तुर्की जैसे कंट्रीज से हम प्याज मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि ये सिचुएशन लगभग इतनी ख़राब है कि हम ने बांग्लादेश में अचानक से प्याज ले जाना बिल्कुल से बंद कर दिया। रातों रात एक दिन में एक डिसीज़न हुआ और वो बंद हो गई, यानी नेक्स्ट डे से नेक्स्ट स्टॉक गया ही नहीं। तो बांग्लादेश की इस पर एक टिप्पणी भी आई थी कि भाई, रिएक्शन भी आया था कि भाई प्याज जो है वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, यानी बंद कर दी गई है। साथ ही साथ जो ईरान और तुर्की से हम इंपोर्ट करते थे, शुरुआत में तो हमने बीच में इंपोर्ट, क्योंकि आप जानते हो ईरान और तुर्की कम और अपना सोशियो पॉलिटिकल जो रिलेशन होता है कंट्रीज़ का, तो उसमें कुछ जो भी हालात जैसे भी देश के चल रहे थे उसको देखते हुए शुरुआत में कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स रोक दिए गए थे तुर्की से और हमारे ईरान से। बट अभी जब सरकार ने देखा कि भाई प्रोडक्शन है ही नहीं, ऊपर से हमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट भी रोक दिया गया। अब हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत, उसके मुकाबले में सप्लाई बहुत कम है। जब सप्लाई बहुत कम है तो हमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना ही होगा। सरकार ने वही फैसला लिया, ईरान से और तुर्की से इंपोर्ट कराया गया। और इंपोर्ट जो प्याज तुर्की से कराई गई, ईरान से कराई गई, उसका प्राइस जो इंपोर्ट हुई उसका प्राइस 35 रुपये 35 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से इंपोर्ट कराई गई। अगर आप 35 रुपीज़ सिर्फ प्याज की कॉस्ट लगा रहे हैं वहाँ से यहाँ भेजने में, तो जाहिर सी बात है आप उस कॉस्ट में टैरिफ्स जो लग रहे हैं वो भी जोड़ लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटीज़ लग रही हैं वो भी जोड़ लीजिए ना। तो ये सारे टैक्सेस और ड्यूटीज ये सब जोड़ जाड़ के जो है वो प्राइस कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि 35 से 35 और जाएगा ही जाएगा, और 35 आप जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो 70 के तब भी अगर बहुत कम भी सरकार, उसके बाद फिर सरकार अपना उसमें प्रॉफिट देखेगी। भाई सरकार भी अगर आपको मार्केट में उतारेगी तो उसमें अपना भी प्रॉफिट सरकार देखेगी और फिर मार्केट अपना प्रॉफिट देखेगा। तो इतने सारे प्रॉफिट्स, टैक्सेस, सब्सिडीज, ड्यूटी सब कुछ जोड़ने घटने के बाद भी क्या हुआ कि प्राइस को कंट्रोल, इस वक्त प्याज के जो प्राइस है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी 35 रुपये किलो हम बाहर से मंगा रहे हैं। हमारे देश का एक्सपोर्ट तो लगभग 50% ख़त्म ही हो चुका है, यानी सॉरी, जो हमारा प्रोडक्शन है वो 50% रुक चुका है। 50% प्याज है। आप अगर आप 100
परसेंट की आपकी पॉपुलेशन है, 50% कोई चीज़ है, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कॉमन सेंस की बात है। आपको कहीं ना कहीं 90% तक ले जाना पड़ेगा अपने स्टॉक को, तब कहीं जाकर आप जो है उसको बचा के रख सकते हो उस चीज़ को, उस कम्युनिटी को, और लोगों तक पहुंचा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। देखते रहिए गेम टॉक्स। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।